हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 115 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। देखिए, जेई का क्वेश्चन नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, इसका आंसर, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। जितने लोग भी आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम समझ जाएंगे उन्होंने क्वेश्चन को ट्राई किया है। ठीक है, उसके बाद ही आप इसका वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है पहले CH एक्वस NaOH के साथ। स्टेप वाइज देखते चलते हैं ना, स्टेप वाइज देखते चलते हैं। देखिए, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है CH एक्वस NaOH के साथ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। आपको याद होगा, फिनॉल का रिएक्शन जब भी CH एक्वस NaOH के साथ करवाया जाता है तो सल्फेल्डिहाइड बन जाता है। सल्फेल्डिहाइड बन जाता है, यानी यहाँ से रीमन टीमन रिएक्शन होगा। रीमन टीमन रिएक्शन होगा। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, ये तो ऐसे ही रहा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, वो भी किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, जो कि कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तब यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेप तो हो गया रीमन टीमन रिएक्शन, पहला स्टेप हो गया रीमन टीमन रिएक्शन। सेकंड स्टेप हो गया कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। न तो इसके पास है, न तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इन दोनों को दोनों कैनिजारो रिएक्शन देंगे। ठीक है, अब देखिए, देखिए कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक बार ऑक्सीडेशन होता है, एक बार रिडक्शन होता है, इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कैनिजारो रिएक्शन को इसलिए हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान देंगे, अब किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, ये समझना है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। देखिए, आपको याद होगा, कैनिजारो रिएक्शन में जब हम बेंजल डिहाइड लेते थे और फार्मल्डिहाइड लेते थे, जब हम बेंजल डिहाइड लेते थे और फार्मल्डिहाइड लेते थे, उसका हम कैनिजारो रिएक्शन करवाते थे, तो क्या होता था, बेंजल डिहाइड में CHO वाला पार्ट का रिडक्शन होता था, CHO वाला पार्ट का रिडक्शन होता था। ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता था। ठीक है, आप कैसे याद करेंगे, देखिए, बेंजल डिहाइड क्या होता है, मोटा होता है, मोटे को छोटा करिए। बेंजल डिहाइड क्या होता है, मोटा होता है, मोटे को छोटा करिए, मतलब बेंजल डिहाइड का हो जाता था रिडक्शन। ठीक है, बेंजल डिहाइड का हो जाता था रिडक्शन, और फॉर्मल्डिहाइड छोटा है, उसको मोटा करिए, उसका होता था ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही कंडीशन है, बेंजल डिहाइड जैसा ही है। ठीक है, क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ये मोटा है, इसको छोटा बनाइए। ठीक है, और ये छोटा है, इसको मोटा बनाइए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। देखिए, जब भी इसका रिडक्शन होगा तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देना है, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन करना है फॉर्मल्डिहाइड का, क्या करना है, H को हटाना है, ONA लगाना है। H को हटाना है, यहाँ से एक H को हटाना है, ये यहाँ से एक H को हटाना है, ONA लगाना है, H को हटाना है, ONA लगाना है। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, हाइड्रोलिसिस है, लास्ट में क्या है, हाइड्रोलिसिस है। तो क्या होगा, यहाँ से Na प्लस हट जाएगा, यहाँ से Na प्लस हट जाएगा, इसको मिल जाएगा H प्लस, यहाँ से Na प्लस हट जाएगा, इसको मिल जाएगा H प्लस, ये कन्वर्ट हो जाएगा फार्मिक एसिड में। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, इसका रिएक्शन कराया गया CHCl3, इसका रिएक्शन कराया गया CHCl3 एक्वस NaOH के साथ, यहाँ से हुआ रीमन टीमन रिएक्शन, आर्थो पोजिशन पे CHO लग गया। अब यहाँ से, अब सेकंड स्टेप में हो गया कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक बार ऑक्सीडेशन होता है, एक बार रिडक्शन होता है। क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका रिडक्शन हुआ तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ मिला, एक हाइड्रोजन यहाँ मिला, ये कन्वर्ट हो गया CH2OH में। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कन्वर्ट हुआ कैसे, यहाँ से H को हटाए, यहाँ पे लगा दी ONA, बाद में इसका हो गया हाइड्रोलिसिस, क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया फार्मिक एसिड में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 129 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जेई का क्वेश्चन नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम जेई का क्वेश्चन जो भी मिलता है हम करवा देते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन इन, कन्वर्जन का रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है नीट एग्जाम के लिए, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है कन्वर्जन का। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए,
क्या रहा है, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन इज। ठीक है, अब देखिए इसमें हो क्या है, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ध्यान देखिए। देखिए ये एसिड पार्ट है, ये एसिड पार्ट है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है CH2OH में, बाकी सब वैसा ही है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एसिड, ये एसिड पार्ट है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है CH2OH में, मतलब इसका रिडक्शन हो जा रहा है, बाकी सब वैसे ही है, बाकी सब वैसे ही है। ठीक है, कह रहा है कौन सा रिएजेंट होगा जो एसिड का रिडक्शन करके CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, बाकी सबको छोड़ देगा। देखते हैं, देखिए अगर आप LiLH4 यूज करेंगे, अगर आप LiLH4 यूज करेंगे तो ये करता क्या है, इसका भी रिडक्शन कर देगा, इसको CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा, और CN को कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में, CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। दो पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, दो हाइड्रोजन देगा कार्बन को, दो हाइड्रोजन देगा नाइट्रोजन को। ठीक है, यानी हम इसको यूज नहीं कर सकते। LiLH4 क्या करेगा, एसिड का रिडक्शन करेगा, एसिड का भी रिडक्शन कर देगा। ठीक है, वो भी कैसे करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा। ठीक है, अब यहाँ से एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। ठीक है, और सेम इसी के जैसा इसका भी होगा, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अमोनिया निकलेगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, यानी इसका भी रिडक्शन कर देगा, इसका भी रिडक्शन कर देगा, और इसका भी रिडक्शन कर देगा, इसका भी रिडक्शन कर देगा। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। NaBH4 का भी यही सेम प्रॉब्लम है, याद रखेंगे। NaBH4 जो होता है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन LiLH4 स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है NaBH4 के कंपेरिजन में। ठीक है, याद रखेंगे जो LiLH4 होता है ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है NaBH4 के कंपेरिजन में। ठीक है, NaBH4 देखिए याद रखेंगे, NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन को प्रोड्यूस करता ही है, एल्डिहाइड कीटोन को प्रोड्यूस करता है, ध्यान देंगे, एल्डिहाइड कीटोन को प्रोड्यूस करता है, और एसिड और एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता है, एसिड और एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता, ये बात याद रखेंगे। एसिड और एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता एक्सेप्ट एसाइल क्लोराइड को छोड़कर, एक्सेप्ट एसाइल क्लोराइड को छोड़कर। ठीक है, यानी इसको नहीं कर पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा, इसको कर देगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, इसको भी नहीं कर पाएगा, इसको भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको भी यूज नहीं कर सकते। NCERT का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन PD लेंगे, देखिए हाइड्रोजन PD का भी याद रखेंगे, हाइड्रोजन PD एसिड और एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता, हाइड्रोजन PD एसिड और एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता एक्सेप्ट एसाइल क्लोराइड को छोड़कर, बाकी सबको रिड्यूस करेगा, बाकी सबको रिड्यूस करेगा। मतलब इसको नहीं कर पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा, अगर एस्टर होता तो एस्टर को भी नहीं कर पाता, अगर एस्टर होता तो एस्टर को भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन PD क्या होता है, एसिड और एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता, ये एसिड है, ये एसिड डेरिवेटिव है, इन दोनों को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसको कर देगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देगा। ठीक है, इसको भी कर देगा, CN पार्ट को भी कर देगा, यहाँ से दो पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, दो हाइड्रोजन इसको देगा और दो हाइड्रोजन इसको देगा। यहाँ देखिए, यहाँ से दो पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, दो हाइड्रोजन इसको देगा, दो हाइड्रोजन इसको देगा। ठीक है, इसलिए हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। याद रखेंगे हाइड्रोजन PD के बारे में, एसिड और एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता एक्सेप्ट एसाइल क्लोराइड को छोड़कर। ठीक है, एसाइल क्लोराइड को ये भी करता है और ये भी करता है। ठीक है, अब देखिए आप B2H6 यूज करेंगे ना, ये NCERT में गिवन रिएक्शन है, B2H6 यूज करेंगे, ये केवल एसिड पार्ट को ही रिड्यूस कर देगा CH2OH में, बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाकी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये एसिड पार्ट को रिड्यूस कर देगा CH2OH में। कैसे करेगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, फिर से यहाँ से एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। ठीक है, तो B2H6 ठीक है केवल एसिड का ही रिडक्शन करता है। क्या हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जेई में भी क्वेश्चन NCERT से ही आता है, जेई में भी क्वेश्चन NCERT से ही आता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।